हाय दोस्तों, मैं हूं आपका स्किल्स एंड मोटिवेशनल ट्रेनर, बिजनेस कंसल्टेंट एंड फाइनेंशियल प्लानर। दोस्तों, अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ ही सब्सक्रिप्शन बटन के नोटिफिकेशन बेल आइकन है उसे जरूर क्लिक करें ताकि बर वक्त आपको वीडियोस का पता चल सके। हम लाइफ में जिंदगी में बहुत सारे ऐसे काम करते हैं जिसमें हमें लोगों की सपोर्ट की जरूरत होती है, लोगों की वजह से करते हैं या लोगों के साथ करते हैं। हमें कुछ असूल समझने होंगे, ये दुनिया में टीम कैसे काम करती है या एक से ज्यादा लोग मिलके कैसे काम करते हैं, एक का दूसरे के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ता है काम का। दोस्तों, ये मैं चीज आपको एक छोटी सी कहानी से समझाने की कोशिश करूंगा। एक गांव में एक बस में कुछ लोग ट्रैवल कर रहे होते हैं। वो बस जब अपने सफर पे जा रही होती है तो उसमें तकरीबन काफी सारे लोग मौजूद होते हैं और एकदम से बिजली गरजती है, बारिश का मौसम होता है और एकदम से बिजली बस के आगे गिरती है। बस वाला बस को रोकता है, लेकिन जब मौसम थोड़ा सा ठीक होता है तो दोबारा आगे बढ़ना शुरू करता है। लेकिन चूंकि मौसम बहुत ज्यादा खराब होता है, उसकी ये कोशिश होती है कि जल्द से जल्द अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जाए। लेकिन फिर से एक बिजली गरजती है और एकदम से वो बिजली आगे बस के सामने गिर जाती है। बस वाला इस दफा बस रोकता है और बस वालों से कहता है, जो लोग वहां पे मौजूद होते हैं, कि ये बिजली का बार बार गिरना ये इंडिकेशन दे रहा है कि बस पे भी गिर सकती थी बिजली, बस पे नहीं गिरी, कि हम में से एक ऐसा बंदा है जिसकी वजह से हम सब मारे जाएंगे। तो अगर हम ये करें कि इस बस में से वो शख्स निकाल दे तो उम्मीद है कि हम लोग बच जाएं। उसमें से एक बड़ा समझदार शख्स बोलता है कि ये कैसे मुमकिन है, कैसे पता चलेगा कि कौन बुरा शख्स है जिसकी वजह से ये बिजली गिर रही है और उसी की वजह से हम सारे मारे जाएंगे, तो वो कैसे आइडेंटिफाई होगा। तो बस वाला कहता है कि यहां से कुछ कदम दूर एक दरख्त है, अगर हम वन बाय वन उस दरख्त को हाथ लगा के वापस आ जाते हैं तो हम सारे जब वापस आएंगे उसमें से वो शख्स जिसकी वजह से हम लोग सबका मरने का एक बिजली गिरने का इंडिकेशन है, वो शख्स अगर उसके ऊपर बिजली गिर जाती है, मर जाता है, तो हम सारे बच जाएंगे। सारे बस वाले एग्री हो जाते हैं। इसी तरह से वन बाय वन जाना शुरू करते हैं। एक शख्स जाता है, दरख्त को हाथ लगा के वापस आ जाता है। इसी तरह वन बाय वन सारे शख्स जाते हैं। तो उसमें से एक शख्स लास्ट में जो रहता है वो बहुत ज्यादा डिले कर रहा होता है, करते करते वो आखिर में रह जाता है और वो थोड़ा मशकूक नजर आ रहा होता है। लोगों का ये गुमान होता है कि यही वो शख्स है जिसकी वजह से हम लोगों को बिजली गिरेगी और हम सारे मारे जाएंगे। तो क्यों ना इसको भी बाहर निकाला जाए, बिजली गिरे, ताकि पता चल जाए कि किसकी वजह से हमारी मौत वाक़या होने वाली है। तो खैर वो लोग करते ही हैं, वो शख्स को उतारने की कोशिश करते हैं, वो शख्स नहीं उतरता, लेकिन इनका जो शक है वो यकीन में बदल जाता है। फिर आखिरकार वो उस शख्स को उतारा जाता है। वो जब शख्स उतर जाता है बस से, वो जब दरख्त को हाथ लगाने जाता है, दरख्त को हाथ लगा के जैसे ही मुड़ता है और वो एकदम से बिजली गिरती है बस के ऊपर, सारे के सारे लोग मर जाते हैं। दोस्तों, हमारी जिंदगी में भी बाज़ दफा ऐसा होता है कि किसी एक शख्स की वजह से हमें रिस्क मिल रहा होता है, किसी एक शख्स की वजह से हमारी जिंदगी बच रही होती है। लोग ये समझ लेते हैं उसकी वजह से हमारी मौत वाक़या हो सकती है, लेकिन असल में क्या था, उसी एक शख्स ने उनकी जिंदगी बचाई हुई थी। अगर वो उनके साथ होता तो वो डेस्टिनेशन में पहुंच जाते, लेकिन चूंकि वो शख्स उतर गया और बाकी शख्स की मौत वाक़या हो गई। तो दोस्तों, आप भी जब टीम में काम कर रहे हो, किसी के कम एफर्ट की वजह से ये कभी ना सोचें ये कम एफर्ट कर रहा है, मैं ज्यादा एफर्ट कर रहा हूं। या आप कोई भी लाइफ में कोई भी ऐसी इंप्लीमेंटेशन कर रहे हैं, आप मिसाल के तौर पर दो भाई हैं, अगर एक भाई काम कर रहा है और एक भाई काम नहीं कर रहा, हो सकता है उसी ना करने वाले की वजह से उसको रिस्क मिल रहा हो। यह भी मुमकिन है कि आपकी टीम में जो काम नहीं कर पा रहा, हो सकता है वो एफर्ट करने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन चूंकि उसका माइंड लेवल उस सतह पे नहीं है, तो अल्लाह ताला ने आपको एक इस्तात दी है कि उसके भी तमाम क्लाइंट्स को आप कवर कर सकें, तो उसी की वजह से आपको मिल रहा है। ऑफिस के अंदर टीम वर्क होता है, कुछ लोग ज्यादा काम करते हैं, कुछ लोग कम काम करते हैं। कम काम करने वालों को पॉजिटिव ले में भी हो सकता है वो करना चाह रहे हैं, लेकिन ड्यू टू उनकी जो स्ट्रेंथ है वो उतनी नहीं है जितनी आपकी कैपेबिलिटी अल्लाह ने दी हुई है। तो आप हमेशा शुक्र अदा करें और कभी भी ऐसा डिसीजन ना लें जिसकी वजह से किसी के जाने की वजह से आपका भी रिस्क रुक जाए या आपको भी मुश्किलात का सामना करना पड़ सके।
آپ لائف میں اسی طرح گرو کرتے رہے. میری دعا ہے کہ زیادہ سے زیادہ آپ گرو کر سکیں. آپ اگر انٹرپرینور ہیں, بزنس مین ہیں, اپنے امپلائیز کو اگر فائر کرنا چاہ رہے ہیں, ہو سکتا ہے جس کو فائر کرنا چاہ رہے ہیں اسی کی وجہ سے آپ کی کمپنی کی انکم آ رہی ہے. تو پلیز جو بھی ڈیسیژن لیں سوچ سمجھ کے لیں, اور اس جو اسپرچل آپ کا افیکٹ ہے اس کو لازمی اس میں رکھیں, کیونکہ اس کے بغیر کبھی بھی آپ سروائیو نہیں کر سکتے. میں نے اس ویڈیو سے پہلے ایک ویڈیو بنائی تھی جو 2080 رول کے اکارڈنگلی تھی کہ پوری دنیا میں دنیا کیسے کس لا کے تحت کام کر رہی ہے, 20% 80%. آپ وہ بھی ضرور دیکھیں تاکہ آپ سمجھ پائیں جو میں ابھی میسج کنوے کرنا چاہ رہا تھا کہ ٹیم ورک کیا ہوتا ہے, اور کسی کے کم ایفرٹ کی وجہ سے آپ ڈیسیژن نہیں لے پائیں گے اس طرح سے, کیونکہ آپ اگر ڈیسیژن لے لیتے ہیں ہو سکتا ہے آپ کی امپروومنٹ بھی رک جائے. تو دوستو امید کرتا ہوں یہ ویڈیو, یہ کہانی آپ کو پسند آئی ہوگی. پلیز اس کو شیئر کیجئے, اور ہماری جو ایفرٹ ہوتی ہیں انہیں ضرور اپریشیٹ کیا کریں. اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو ابھی سبسکرائب کریں اور نوٹیفکیشن بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں. ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیا کریں. ملک کی ترقی میں ہمارا ساتھ دیں. اگر آپ اپنی مرضی کا کچھ جاننا چاہتے ہیں یا ہماری بہتری کے لیے کوئی مشورہ دینا چاہتے ہیں تو ابھی کامنٹس کریں.